श्री प्रियादास जी महाराज के एक मित्र थे, विरक्त संत थे महाराज जी। उनका नाम था श्री गोवर्धन नाथ दास जी। वो भक्तमाल की बड़ी सरस कथा कहते थे। एक बार वो जमात लेकर के सांभर की रामत के लिए गए। सांभर जानते हैं? ये सांभर राजस्थान में है, सांभर की झील, जहां नमक पैदा होता है। रामत एक बहुत पुराना शब्द है साधुओं का। पुराने समय में संत लोग जो धाम में निवास करते थे, वो एक निश्चित समय पर ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को लेकर के 10वीं संत और रामत के लिए सेवकाने में निकल जाते। किसी से याचना नहीं करते। वहां कथा कीर्तन होता, सत्संग होता, और जो अन्न चून मिल गया, जो राशन पानी मिल गया, जो द्रव्य मिल गया, वो ला करके स्थानधारी गुरुदेव को अर्पित कर देते थे। यही परंपरा थी ना महाराज जी। श्री स्वामी रसिक देव जी महाराज के 52 शिष्य थे, हैं? श्री स्वामी रसिक देव महाराज जी की परंपरा के पूर्वाचार्य चरण श्री स्वामी रसिक देव जी के 52 शिष्य थे। आचार्य चरण वृंदावन में ही विराजते थे। उनके 52 शिष्य रामत करने जाते थे, और जो कुछ उनको मिलता था वो गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते थे। और उसी से पूरे वर्ष भगवान के उत्सव महोत्सव, संतों की, गौ की, ब्राह्मणों की, सबकी सेवा होती थी। अयाचित वृत्ति से, भगवद इच्छा से जो आ गया वो आकर गुरु महाराज के चरणों में सौंप दिया। अब ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। पहले विरक्त शिष्य जो होते थे वो द्रव्य आदि कोई वस्तु अपने पास नहीं रखते थे। अपने निर्वाह से जो अधिक है, जो उनके शरीर के निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक है, उससे अधिक जो भी वस्तु है वो गुरु महाराज को अर्पित कर देते थे। और गुरु महाराज की कृपा से वो वस्तु फिर भगवत सेवा में, संत सेवा में लग जाती थी। अब स्थिति है तो सबके अलग अलग अकाउंट हैं। प्रायः ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके अकाउंट न हो, तो सरकार भी खुलवा रही है। अब समय बदल गया। नहीं, पुराने संत संग्रह परिग्रह से सर्वथा विमुक्त होते थे, और जो महापुरुषों के चरणों में अर्पित करते थे, वे महापुरुष भी ऐसा नहीं कि वो उसको अपना मान के व्यवहार करें, वो उसी परम वैराग्य पूर्ण रहनी से अपना निर्वाह करते थे। और जो वस्तु आई है वो हरि, गुरु, संत, गौ, ब्राह्मण, ब्रजवासी, इनकी सेवा करके उसे समाप्त कर देते थे। उसका संग्रह नहीं रखते थे। इसको हमारे यहाँ संतों में रामत कहते हैं। हमारे गोरीलाल कुंजवाले महाराज जी भी पहले रामत करते थे। गांव गांव में महाराज जी रामत होती थी। पुरानी परंपरा है। आज भी रेवासा में भी रामत की पालकी रखी हुई है। कि महाराज जी रामत के लिए जाते थे तो पालकी में लोग, गांव गांव के लोग, राजस्थान के लोग उनको पालकी में लेके जाते थे। कथा कीर्तन होता था। पुरानी परंपराएं रही। तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी सांभर की रामत के लिए गए, और सांभर जाएंगे वृंदावन से तो पहले जयपुर आएगा। उस समय राजस्थान के जयपुर के नरेश महाराजा मान सिंह जी, वो मुगलों के अत्याचार से भगवान के विग्रहों की सुरक्षा करने की दृष्टि से वृंदावन के कई विग्रहों को जयपुर ले गए थे सुरक्षा की दृष्टि से। क्योंकि वो सारे विग्रहों को मुसलमान तोड़ देते थे, मंदिरों को उजाड़ देते थे। तो मान सिंह ने बहुत बड़ा काम किया कि वृंदावन के श्री गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये सबके सब स्वरूप वृंदावन में तो एकदम सूना हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस समय गोविंद देव जी जयपुर पधार चुके थे। आज भी राधा गोविंद प्रभु जयपुर में ही विराजमान। तो जयपुर वासियों ने आग्रह किया गोवर्धन नाथ दास जी के, या हमारे गोविंद देव जी को भी कथा सुनाइए भक्तमाल की, क्योंकि भगवान को भक्त चरित्र अत्यंत प्रिय हैं। सबका आग्रह श्री गोवर्धन नाथ दास जी ने स्वीकार किया, और गोविंद देव जी के मंदिर में भक्तमाल की कथा होने लगी।
अब भक्तमाल की कथा ऐसी कथा तो है नहीं कि 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में पूरी हो जाए। इतने भक्तों के चरित्र हैं, एक एक भक्त का चरित्र आप 2-2, 3-3 घंटे कहो तो कई चरित्र तो इतने बड़े हैं कि एक भक्त के चरित्र में 8 से 10 दिन लग जाएगा ठीक से सुनाने में। इतने बड़े बड़े चरित्र हैं। तो कुछ दिन कथा चली, बाद में श्री गोवर्धन नाथ दास जी ने कहा, भाई सांभर वालों को हम समय दे चुके हैं, तो वो लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम सांभर जाते हैं और वहां की रामत का क्रम पूरा करके फिर लौट के जयपुर आवेंगे और फिर आगे की कथा हम सुनाएंगे। लोगों ने कहा ठीक है। तो वहां आप कथा का अर्ध विराम करके वहां से सांभर चले गए और वहां से लौट के आए, व्यासपीठ पर कथा कहने के लिए बैठे तो श्रोताओं से पूछा कि कहां तक की कथा हुई है, वहां से आगे की कथा बताओ। उसका कारण है महाराज जी कि गोवर्धन नाथ दास जी नित्य कथा कहते हैं। नित्य कथा कहने वाला थोड़ी क्रम को याद रखेगा। अब हम नित्य क्रम से कथा कह रहे हो तो हमें क्या पता कि हम बालेश्वर में क्या कह के गए थे। अब द्वारा कथा हो तो बालेश्वर वाले लोग बताएंगे कि आपने अमुक अमुक चरित्र कहा था, वहां से आगे की बात कहिए। हमको क्या स्मृति में रहेगा। तो उन्होंने पूछा कि कहां तक की कथा भक्तमाल ग्रंथ में हो चुकी है और कहां से आगे कथा होनी है, आप कृपा करके बताओ। श्रोता तो सदा से श्रोता ही रहे। शास्त्रार्थ महारथी महापंडित विद्वद्वरेण्य श्री माधवाचार्य शास्त्री जी, जिनका प्रसिद्ध ग्रंथ है क्यों, शास्त्रार्थ महारथी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र थे शास्त्रार्थ पंचानन श्री स्वामी प्रेमाचार्य जी महाराज। वो भी बहुत विलक्षण विद्वान थे। हमने उनका दर्शन किया। इतनी मीठी संस्कृत बोलते थे कि हम वर्णन नहीं कर सकते। माने क्लिष्ट तो जब बोलते तो बहुत क्लिष्ट बोलते, लेकिन इतनी प्रांजल और इतनी मीठी उनकी वाणी से संस्कृत लगती थी, हम वर्णन नहीं कर सकते। बहुत अच्छे थे पूज्य श्री शास्त्रार्थ पंचानन श्री प्रेमाचार्य जी। तो उनकी कथा में एक बार हमने सुना था बचपन में। वो कहते थे श्रोता, सरोता और सोता, 3 होते हैं। श्रोता, श्रोता कौन है? सावधान तया श्रृणु, हैं कहते हैं ना, सावधान तया श्रृणु। अत्यंत समाहित चित्त से जो श्रवण करते हैं वो श्रोता होते हैं। प्रवर अवर 2 श्रोताओं के भेद हैं। और सरोता वो होते हैं, सरोता काटने का काम करता है। अरे ये क्यों कह दिया, ये काट छांट करता है भगवान की कथा में, तर्क वितर्क करता, वो सरोता है, वो श्रोता नहीं है। और कुछ लोग सोता होते हैं। घर में उनका लड़ाई झगड़ा हुआ, वहां मन नहीं लगा, कथा में आ गए, वो बढ़िया पंडाल है, शांति है, वहीं नींद आ गई, खर्राटे होने लग गए। तो हाथ जोड़ के कहते थे प्रेमाचार्य जी महाराज, कहते थे महाराज श्रोता बन के बैठना, सरोता मत बनना और सोता मत बनना, नहीं तो कथा का लाभ नहीं मिलेगा। तो श्रोता तो सदा से श्रोता ही रहे हैं, सो गए अथवा सरोता बन गए। लोग नहीं बता सके कि कहां तक कथा हुई थी, कहां से आगे कथा होनी है। जब यह बात आ गई तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी ने कहा कि जब तुम लोगों को इतनी सी बात याद नहीं है तो हम तुम्हारे जैसे लोगों के बीच में बैठकर फिर कथा क्यों कहें। अरे तो तुम लोगों को याद रखना चाहिए था कहां तक की कथा हुई है, कहां से आगे होनी है। तो ऐसे असावधान अरसिक श्रोताओं को हम नहीं सुनाएंगे। जितने दिन गोविंद देव जी को सुनाना था सुना दिया, अब हम पोथी बंद कर दी। कहां तक भई संभार सुनाई, श्रोता
श्रोता अरु बक्ता ब्रह्म माही, श्रोता अरु बक्ता ब्रह्म माही। अब गोविंद देव जी को विरह व्याप्त हो गया। ठाकुर श्री गोविंद देव जी ने विचार किया ये तो कथा सुनाएंगे नहीं, भक्तमाल के पहले नंबर के श्रोता तो हमें, इसलिए भक्तमाल के मंगलाचरण में ये परंपरा है, हरिजू आय विराजिए कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्तमाल के तब पद रजम दास। भगवान प्रधान श्रोता हैं भक्तमाल जी के। देखो यहां भी प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि हमारा भाव था गोपीनाथ जी के चरणों में बैठकर सुनाने का, तो क्षीरचोरा गोपीनाथ जी मूर्तिकार के माध्यम से यहां प्रकट हो गए और उनके चरण प्रांत में बैठ करके ही और भक्तमाल की चर्चा हो रही है। उस समय गोविंद देव जी के पुजारी थे गोस्वामी श्री राधा रमण लाल जी। वो भगवान से बात करते थे, इतने प्रेमी थे, भगवान से वार्तालाप करते थे। भगवान ने अपने पुजारी गोस्वामी राधा रमण लाल जी को हाथ के इशारे से अपने निकट बुलाया और निकट बुला करके गोविंद देव जी ने क्या कहा, श्री गोविंद देव विख्याता कही पुजारी सो यह बाता, श्री गोविंद देव विख्याता कहीं पुजारी सो यह बाता। क्या कहा पुजारी से, श्री रैदास भक्त की गाथा, श्री रैदास भक्त की गाथा, भई कहो अब आगे ना था, भई कहो अब आगे ना था, भई कहो अब आगे ना था, भई कहो अब आगे ना था। ठाकुर जी ने गुसाई जी से कहा जाके व्यास जी को बोल दो कि रैदास जी तक की कथा हुई है, अब रैदास जी से आगे की कथा होनी है। अरे 2 नंबर वालों से पूछोगे तो वो क्या उत्तर देंगे, प्रथम श्रेणी का श्रोता तो मैं हूं, 1 नंबर वाले से पूछो तो बताएंगे। अब तो पुजारी के नेत्रों से श्रुधार बहने लगी। रोते हुए पुजारी राधा रमण लाल जी आए और उन्होंने कहा कि भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि रैदास जी से आगे का चरित्र कहो। सुनि सुपुजारी के दृगन पानी बहो अपार, या के श्रोता आप हैं यह कीन्ही निर्धार। ये बात पक्की हो गई कि भक्तमाल के श्रोता साक्षात ठाकुर जी हैं। हमारे महाराज जी एक बात और कहते थे कि गोवर्धन नाथ दास जी को प्रसन्नता तो हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि श्रोता लोग कहीं ऐसा ना सोचें कि ऐसी झूठ मूठ बोल रहे हैं, भगवान थोड़ी बोले होंगे। तो श्रोताओं का श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ हो जाए, इसके लिए गोवर्धन नाथ दास जी ने कहा कि इतनी श्रवण की इच्छा गोविंद देव जी की है, तो सबको अपनी वाणी श्रवण से वंचित क्यों कर रहे हैं, द्वारा कहें इस वाक्य को। तो मंदिर में भगवान की वाणी सबने सुनी, श्री रैदास भक्त की गाथा भई कही अब आगे ना था।
अब तो सब आनंद विभोर हो गए। और अब तो श्री गोवर्धन नाथ दास जी इतने भाव सिंधु में निमज्जित हो गए कि उन्होंने पक्का कर लिया कि जब तक पूरा ग्रंथ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम यहां से जाएंगे ही नहीं। पूरी कथा गोविंद देव जी को सुनाएंगे। बोलो श्री राधा गोविंद देव जी महाराज की जय। दूसरा इतिहास, दूसरी एक कथा जो भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी के चरित्र से संबंधित है। प्रियादास जी महाराज नित्य भक्तमाल की कथा कहते थे, नित्य। एक बार वृंदावन के कुछ संतों ने प्रियादास जी से आग्रह किया कि आप ब्रज परिक्रमा चलें, 84 कोस ब्रज की परिक्रमा, और हम सब साधु आपके साथ चलेंगे कथा कीर्तन करते हुए। रोज भक्तमाल की कथा हो और कोई समय का निश्चय नहीं कि इतने दिन में ब्रज परिक्रमा पूरी करनी है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना भले ही लग जाओ, आनंद लेते हुए ब्रज में हम लोग विचरण करेंगे और वहीं कथा होगी। प्रियादास जी ने स्वीकार कर लिया और ब्रज परिक्रमा करते करते होडल आ गए। होडल है ब्रज में, और होडल में आए, वहां एक महान सिद्ध संत श्री लालदास जी विराजते थे। आज भी लालदास जी का वहां विग्रह विराजमान है, लालदास जी की धुनी विराजमान है और श्री ठाकुर जी विराजमान है। जहां की ये घटना है वो स्थल आज भी होडल में है, हम दर्शन करके आए। पहले तो सन 1984 में गुरुजी के साथ दर्शन करके आए थे, इस बार भी 1-2 बार और भी हम दर्शन करके आए। बड़ी सुंदर भगवान की झांकी है। लालदास तारे महका, लालदास तारे महका, जन से भी अनन्य रसवंता, जन से भी अनन्य रसवंता, सब समाज तिन रोकी सुलीनो, सब समाज रोकी सुलीनो, बाँचो भक्त माल हठ कीनो, बाँचो भक्त माल हट कीनो, भक्त मालता ओन सुलागी, भक्त मालता ओन सुलागी, सुनन लगे सब लोग सुभागी, सुनने लगे सब लोग सुभागी। लालदास जी ने प्रियादास जी को संतों की जमात के सहित रोक लिया और कहा अब तो भक्तमाल पूरा करके ही तब आगे बढ़ने देंगे। पुराने संत ऐसे होते थे प्रेमी, इसलिए महाराज जी उनका विशेषण दिया है वैष्णवदास जी ने, जन सेवी अनन्य रसवंता। जन सेवी माने साधु सेवी, रसिक अनन्य रसवंता, ऐसे लालदास। हमने सुना है डाकोर के पूज्य महाराज जी, बड़े महाराज जी, परम पूज्य श्री स्वामी राम नारायणाचार्य जी महाराज, जो 100 वर्ष से ऊपर की आयु प्राप्त करके गए, उनका महाराज जी इतना प्रेम था दाऊजी मंदिर डाकोर में संतों के प्रति कि संत उनके समय में भरे रहते थे स्थान। अब कोई संत कहता कि हम जाएंगे तो हाथ जोड़ के कहते महाराज क्यों चले जाओ, क्यों जाओ, यहीं रहो, प्रसाद पाओ, भजन करो, कहां जाना है। नहीं नहीं हम तो बहुत जरूरी, हमको अमुक जगह जाना है। तो कहते
अरे देखो अभी रामनवमी आने वाली है, रामनवमी करके चले जाना, कभी कहते जानकी नवमी करके चले जाना। अब कोई ना कोई उत्सव तो हमेशा ही रहता है, तो किसी न किसी उत्सव के नाम पर रोक लेते, महात्मा रुक जाते। अब वो अपना आसन बासन बांध के जब जाने के लिए तैयार होते, दाऊ जी को दंडोत करते, आचार्य चरण को दंडोत करते, तो पहले से सिखा पढ़ा के रखते थे। एकाध साधु को वो उनका आसन उठा के कहीं छिपा देता था। अब वो दंडोत करके देखा हमारा आसन गायब, हमारा थैला गायब। महाराज कहाँ गया कहाँ गया? अरे हम देखो खुजवाते हैं आपको, कोई बात नहीं, दिखवाते हैं कहाँ गया। अरे भाई कौन उठा ले गया महात्मा का सामान? आसन बासन कौन ले गया? कमंडल कौन ले गया? अब कैसे जाओगे महाराज? तो रहो, हमारा काम कैसे चलेगा? लाओ लाओ नया कमंडल लाओ, नया कंबल लाओ, नया चादर लाओ, आसन लाओ, सब नया कपड़ा दे देते। कहते 2-4 दिन में खुजवाते हैं, पता चलेगा। बाद में कहते यही तो नहीं है आपका आसन? हाँ महाराज यही। अरे पता नहीं किसने साधु ने उठा के रख दिया। जब उसको पता चलता कि हमको रोकने के लिए महाराज जी ने ये लीला की, तो इतने प्रेम विभोर हो जाते साधु, महीनों नहीं जाते। और कई कई संतों से तो महाराज जी वो इतना प्रेम कर लेते कि कोई कहता हम चले ही जाएंगे, तो महाराज कहते थे कि वो आसन पर लेट गए, दरवाजे पर महाराज वहीं आसन पर विराजते थे, लेट गए। बोले ठीक है जाना तो हमको लांग के चले जाओ। अब इतने बड़े सिद्ध पुरुष को लांग के कौन जाएगा? ये संतों की युक्तियां। एक बात पक्की समझ लो, ये बात पक्की समझ लो, यदि भागवतों में आपकी प्रीति है, वैष्णवों में, संतों में, भक्तों में प्रीति आपकी है, तो ही आपकी भगवान में प्रीति है। यदि संतों में प्रेम आपका नहीं है तो आपका भगवान में भी प्रेम नहीं है। संत में, गौ में, ब्राह्मण में यदि आपकी प्रीति है तो आपकी भगवान में प्रीति है, क्योंकि संत, गौ, ब्राह्मण ये भगवान का ही स्वरूप हैं, भगवान की विभूति हैं। इनमें यदि आपका प्रेम है तो आपका भगवान में प्रेम है, इनमें प्रेम नहीं है तो भगवान में प्रेम नहीं है आपका। संतों में प्रेम बहुत आवश्यक है। भगवान का वचन है पुराण में, हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं पांडव गीता में। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमा स्मृता। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं भले ही वे मानते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं, पर मैं उन्हें नहीं मानता हूं कि ये मेरे भक्त हैं। आप तो माने और हम न माने तो आपकी मान्यता का क्या महत्व है? भाई दोनों तरफ से होना चाहिए ना। भगवान कहते हैं हम वो माने, मानते रहे, हम नहीं मानते कि हमारे भक्त हैं। आप कैसे मानोगे? बोले मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे ही मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। भक्त भक्ति बहुत ऊंची चीज है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, हे देवी, संपूर्ण आराधना उपासनाओं में वैष्णवी आराधना उपासना सर्वोपरि है। वैष्णवोपासना में सबसे ऊंची बात क्या है? आराधना नाम सर्वेषां विष्णो आराधनम परम। विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ क्या है? भगवान शंकर तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम।
भक्तों का अर्चन भगवान के अर्चन से श्रेष्ठ है। और दोहावली में इसको गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाहि। किसी गर्भिणी के गर्भगत बालक को पुष्ट करना हो तो क्या उपाय है? गर्भिणी को शुद्ध सात्विक रस से स्निग्ध गव्य पदार्थ उसको खिलाओ पिलाओ तो उसका गर्भगत जो जीव है वो पुष्ट हो जाए। ऐसे ही इन संतों की सेवा से उनके हृदय में विराजमान भगवान प्रसन्न हो जाए।